अंधेरी रात का रहस्य। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना और वीरान घर था। लोग कहते थे कि उस घर में आत्माओं का वास है। रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव के दो दोस्तों अर्जुन और विक्रम ने तय किया कि वे उस घर के रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने रात के समय टॉर्च और कुछ हथियार लेकर घर के अंदर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वे घर के अंदर पहुंचे, चारों तरफ धूल और जाले फैले हुए थे। फर्श पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। अचानक उन्हें लगा कि कोई उनके पीछे है। वे पलटे, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर एक दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। उनकी टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और एक ठंडी हवा ने पूरे घर को घेर लिया। तभी अर्जुन को एक साया दिखा, जो तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा। तुमने देखा? अर्जुन ने डरते हुए पूछा। विक्रम ने सहमते हुए सिर हिलाया, हाँ, लेकिन ये क्या था? दोनों ने हिम्मत करके उस साए का पीछा किया। सीढ़ियों के ऊपर एक कमरा था, जिसका दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। जब वे कमरे के अंदर गए, तो वहां एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। अलमारी से कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई अंदर फुसफुसा रहा हो। डरते डरते विक्रम ने अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर एक पुरानी किताब थी, जिसके पन्नों पर खून के धब्बे थे। तभी किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और वहां से एक भयानक आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया है। अब कोई नहीं बचेगा। अचानक कमरे की दीवारें लाल हो गईं और छत से खून टपकने लगा। अर्जुन और विक्रम ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तभी एक डरावनी और विकृत आकृति सामने आई, जिसके हाथ लंबे और आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो आकृति उनके पास आई और चिल्लाई, ये घर तुम्हारा अंत है। अर्जुन और विक्रम ने जोर से चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन वो आकृति उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी। आखिरी चीखें पूरे घर में गूंज गईं। अगले दिन गांव वालों ने घर के बाहर अर्जुन और विक्रम की चप्पलें पड़ी देखी, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं था। तब से वह घर और भी भयानक हो गया। कहते हैं, जो भी उस घर में गया, कभी वापस नहीं आया।